प्रहलाद जी ने करी। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद परम प्रिया वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी ने सबसे पहले तो ये कह दिया कि नहीं मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कोई बढ़िया थोड़ी सौदा करने वाला जो बदले में कुछ मांगू। सौदा करता बढ़िया, मैं कोई बढ़िया थोड़ी हूं। नहीं बेटा मांग, कुछ भी मांग ले बेटा। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि अधिरासी समीनाथ और स्तंभर दर्शनभ आमानां व्रत संरोधम भवतस्तु प्रणेवरम। यदि आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरी कामनाओं का नाश हो जाए। इधर ध्यान दो, प्रहलाद जी क्या मांग रहे? मेरी कामनाओं का नाश हो जाए। बोले क्यों भैया कामनाओं का नाश क्यों हो जाए? तो प्रहलाद जी कहते हैं आदमी जन्म लेता है तब से लेकर के मरण तक कभी उसकी कामना पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी हुई दूसरी तैयार, दूसरी पूरी हुई तीसरी तैयार। कभी होती है क्या आप बताओ? पहले कामना थी कि जयपुर में बढ़िया सो मकान मिल जाए, बढ़िया सो फ्लैट मिल जाए, बस यही कामना। आपका बढ़िया से बढ़िया मकान मिल जाए, कोई अच्छी सोसाइटी में मकान हाथ आ जाए। तो क्या मकान हाथ आ गया तो आपकी कामना पूरी हो गई? बोले नहीं, दूसरी कामना शुरू हो गई। अब एक बढ़िया सी गाड़ी और आ जाए, दूर पड़ता है ना शहर से, एक गाड़ी और। तो क्या गाड़ी आ गई तो कामना पूरी हो गई। बस अरे अब तो ये बेटा का ब्याह और हो जाए, बस बहू आ जाए, कोई चिंता नहीं। तो क्या बेटा का विवाह होते कामना पूरी हो गई? बोले नहीं नहीं, दूसरी कामना शुरू, अब तो एक पोता और हो जाए, बस अब कोई कामना नहीं है। तो जैसे दांत में तिनका उलझ जाता है और जीभ वही जाती है बार बार, जैसे पैर में कांटा लग जाता है और बार बार ध्यान वही जाता है पैर में कांटे पे, ऐसे ही कामना जब तक पूरी नहीं हो जाती जब तक वही ध्यान जाता है। ये कैसे हो? अब तो ये काम है मेरे पास, और कामना कभी पूरी होने का नाम नहीं। समुद्र की लहरें कभी रुकने का नाम नहीं लेती, ऐसे ही कामना हमारे जीवन में कभी पूरी होने का नाम। और जिसकी कामना पूरी हो गई वो इंसान नहीं रहता, वो भगवत तत्व आए कल्पते, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। इसलिए प्रहलाद जी ने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं। एक बात बताऊं आपको, ध्रुव जी की भक्ति में और प्रहलाद जी की भक्ति में भी फर्क है। ध्रुव जी के मन में कुछ कामना थी, मौसी ने मुझे गोद में नहीं बैठने दिया, उससे भी ऊंची जगह पे बैठ के बताऊंगा। लेकिन प्रहलाद जी के मन में कोई कामना। भगवान ने कहा प्रहलाद और मांग, और मांग बेटा, कुछ मांग मेरे से। तब प्रहलाद जी की निगाह अपने पिता के मरे हुए शरीर पर पड़ी। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि जो आपका भजन नहीं करता उसको आप नरक में भेजते हैं। भगवान ने कहा, तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी ने तो कभी आपका भजन नहीं किया, आपसे बैर ही बैर किया, लेकिन मैं तो यही मांगता हूँ प्रभु कि मेरे पिताजी को आप नरक में मत भेज दे, मेरे पिताजी को बैर में भेज दे। जब ये कहा तो नरसिंह भगवान ने क्या कहा, अरे प्रहलाद तू क्या पिता की बात करता है बेटा? सब सभी पिता तू पितृ भी से देन था, यत्साधुष्य रही जातो भगवान वही कुल पावना। तेरे जैसा भक्त इस कुल में पैदा हो गया, उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तार दी तूने बेटा। मैं वरदान देता हूँ तेरी 21 पीढ़ी नरक में नहीं जाएगी। तूने 21 पीढ़ियों को पावन कर दिया। पहला क्या पिता की बात करता है? भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दे दिया, पिता का संस्कार करवाया प्रहलाद जी के द्वारा, राजगद्दी का तिलक किया। फिर ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने आए तो भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने टेढ़ी टेढ़ी निगाह से ब्रह्मा को देखा, बोले हे ब्रह्मा कि असुरों को ऐसा वरदान मत दिया करो जिससे मुझे मारने में परेशानी आए। मुझे कितनी परेशानी आई मारने में। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए। तो कौन कहता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं? यदि देवताओं का पक्ष लेते तो दैत्य कुल में प्रहलाद पैदा हुए, वो प्रहलाद पर इतनी कृपा नहीं बरसाई जितनी कृपा प्रहलाद पर बरसाई शायद आज तक किसी पर भगवान ने नहीं बरसाई। देखो
मैया अपने बच्चे को गोद में लेती है पर जीभ से नहीं चाटती, और गैया अपने बछड़े को जीभ से चाटती है पर गोद में नहीं लेती। आज भगवान का तो इतना प्रेम हो बड़ा प्रहलाद पर कि गोद में लेकर के भगवान प्रहलाद को जीभ से चाटने लगे। बोले प्रहलाद मेरे आने में विलंब हो गया हो तो मुझे माफ कर देगा पुत्र, तूने बहुत दुख पाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे कर्म पंचाध्याय का वर्णन किया भागवत जी में। कर्म पंचाध्याय में क्या बताया? चारों आश्रमों का धर्म बताया। चार आश्रम कौन से हैं? पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। 5 वर्ष के बच्चे को पहले गुरुकुल में भेजा जाता था और 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का समय गुरुकुल में निकलता था। बच्चा ब्रह्मचर्य पालन करता था, आश्रम में झाड़ू लगाता, लकड़ी लाता, भिक्षा मांगकर लाता, गुरुजी को भोजन बना के खिलाता, खुद खाता, स्वाध्याय करता। ये 25 वर्ष तक का समय ब्रह्मचर्य आश्रम का बताया और 25 से 50 तक का समय गृहस्थाश्रम का बताया। 25 के बाद में गुरुजी से आज्ञा लेकर के तब विवाह करता और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता और गृहस्थाश्रम में रहकर के धर्म अर्थ काम पुरुषार्थी का साधन बनाता, पुरुषार्थ की प्राप्ति का। तो देखो गृहस्थाश्रम का समय 50 वर्ष तक का ही बताया है और 50 के बाद में महाराज बोले 50 के बाद में उम्र आती है 51, 52। तो ये संकेत करते हैं कि 51 आ गए तब वन की ओर चल दो बस, अब वन की ओर जाने का टाइम आ गया बस। क्यों कि उसके बाद में फिर वानप्रस्थ का समय आ जाता है। वानप्रस्थ का मतलब क्या है कि भाई तीर्थों में भ्रमण करें, भगवान की लीला भूमि कर्म भूमियों का दर्शन करें। 15 दिन को निकल गए। अच्छा भैया देखो 50 के बाद में बच्चे करने वाले हो जाते हैं, बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी उनको देना शुरू करो। तुम जानो तुम्हारा घर जाने, भैया हम तो जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, संभालो अपने घर। धीरे धीरे जिम्मेदारियों से मुक्त होना सीखो। अरे महाराज क्या करें, वो घर को नहीं छोड़ सकते, वो परेशानी बहुत ज्यादा रहती है ना, घर को कैसे छोड़े, घर छोड़ा नहीं जाता। बोले घर थोड़ी पकड़ता है, घर को तुमने पकड़ रखा है, जबरदस्ती पकड़ रखा है घर को। जब तुम नहीं रहोगे तो घर खा जाएगा, फिर काम नहीं चलेगा यार। हमने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं होंगे तो शायद हमारे परिवार का तो काम नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के भगवान की लीला भूमि कर्म भूमियों का दर्शन करो। क्योंकि बच्चों के बच्चे हो गए, वो कहेंगे बाबा बाबा, तो बाबा ही बन जाओ बस। लेकिन बाबा बनोगे तो बच्चियों के बच्चे कहेंगे नाना नाना। तो इस प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम बताया। फिर 75 वर्ष से 100 वर्ष तक का समय संन्यास आश्रम का बताया। संन्यास में क्या करना है? बोले संन्यास का मतलब ये नहीं महात्मा बनो, नहीं, कामनाओं का परित्याग कर दो। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासः कवियो विदुः। अपनी कामनाओं का परित्याग कर देना ही संन्यास है। संन्यास में जाने के बाद कोई कामना नहीं मन में, सब आनंद है, बस प्रभु कृपा है, बहुत सर्व आनंद हो गया। अब तो प्रभु हमको बस शरण में बुला ले बस। ये भाव जो बन गया तो संन्यास है। एक बात और बताता हूं, ब्रह्मचारी से सीधा सन्यासी बना जा सकता है, पर कोई सन्यासी बन गया और सन्यासी बनने के बाद में फिर उसके दिमाग में आया अरे अपन ने तो गलत निर्णय ले लिया, अपने दोबारा शादी कर ले और गृहस्थी बस जाए। तो महात्मा बनने के बाद दोबारा यदि कोई गृहस्थी बनता है तो वो सबसे बड़ा महापाप, उससे बड़ा कोई पतन नहीं है दुनिया। भगवान के चरणों में से फिर वापस नरक कुंड में जाके गिर जाए, इससे बड़ा और पाप क्या बनेगा भाई। गृहस्थी के लिए क्या बात लिखी है भागवत में, गृहस्थाश्रम के लिए क्या बात लिखी है भागवत में, सुनना ध्यान से। एक श्लोक बोलूंगा खाली वाला। गृहस्थाश्रम के लिए लिखा है कि जितने से हमारा पेट भर जाए, जितने से हमारी गृहस्थी का काम चल जाए आराम से, उतने पैसे पर ही हमारा अधिकार है।
उससे ज्यादा पर नहीं। भागवत का श्लोक सुनिए। यावत् भ्रियते जठरम तावत् स्वस्थं हि देहिना अधिकम यो विमन्येत शेषतेनो दंडमर्हति। यदि कोई ज्यादा पैसा जोड़ता है, अधिक धन का संचय करता है, तो वो चोर है। शेषतेनो दंडमर्हति, वो दंड का भागी। सरकार की दृष्टि में तो चोर है ही, कानून की दृष्टि में तो चोर है ही, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से भी वो गलत है। धन का ज्यादा संचय, जितने से काम चले आराम से उतना धन कमाओ और आनंद से भूखना। इस प्रकार से कर्म पंचाध्याय को विश्राम दिया। 5 अध्याय का 7वें स्कंद को पूर्ण किया। 8वें स्कंद में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, ये गुरु जी आपने ये तो कथा बहुत बढ़िया सुनाई, पर स्वयंभव से है गुरु वंशोयम विस्तरात् सदाओ यत्र विश्वजाम सर्वो मनोरन्यान वदस्वना। आपने परसों के दिन कथा में ये कहा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज करते हैं। अभी तो आपने एक मनु का ही वर्णन किया है। ये 14 मनु कौन कौन से हैं? कौन कौन से मनु के मनमंत्र में कौन कौन से भगवान के अवतार होते हैं? जरा इसमें सबको सुनाओ ना। ये 8वां जो स्कंद है वो मनुओं के मनमंत्र का वर्णन है इसमें, बहुत सुंदर। तब सुखदेव जी ने वर्णन किया कि भाई पहले मनु के मनमंत्र का नाम है स्वयंभू मनमंत्र, और दूसरे मनु के मनमंत्र का नाम है स्वारोचिस मनमंत्र, तीसरे मनु के मनमंत्र का नाम है उत्तम मनमंत्र, और चौथे मनु के मनमंत्र का नाम है तामस मनमंत्र। महाराज जी, मनमंत्रों में कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ क्या? बोले हुआ। कौन सा हुआ? बोले तामस मनमंत्र में भगवान का हरि अवतार हुआ, और डूबते हुए एक गजराज को भगवान ने बचाया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, गुरु जी कैसे बचाया, कैसे लड़ाई हुई गजराज की, कैसे भगवान ने जाके बचाया? इस प्रसंग को जरा विस्तार से सुनाओ ना गुरु जी। जब ये कहा तो सुखदेव जी सुनाने लगे कि राजन एक बार क्या हुआ कि आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता क्षीरोदेना व्रतो श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत, ये त्रिकूट नाम का पर्वत आजकल भारत में नहीं है, पहले भारत में था, आजकल ये नेपाल में चला गया। पहले नेपाल भी भारत का हिस्सा था। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब भारत था, लेकिन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो ये जो त्रिकूट नाम का पर्वत है ये पहले भारत में था, और ये त्रिकूट पर्वत के पास में एक बहुत बड़ा सरोवर भरा हुआ था। कितना बड़ा सरोवर था? बोले योजना युद्ध मत्स्यतः 10,000 योजन। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, और 10,000 योजन का मतलब हो गया 40,000 कोस। इतना बड़ा सरोवर था, नीला जल भरा हुआ, कमल खिले हुए, शीतल मंद सुगंध बह रही है, तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं, और तरह तरह के फूल लग रहे हैं, चंपान की बेल लग रही है, मोगरान की बेल लग रही है, देवताओं की स्त्रियां स्नान करने आती हैं। बहुत सुंदर सरोवर था। वो सरोवर में क्या हुआ कि एक बार एक मतवाला हाथी पानी पीने आ रहा था, और हाथी इतना मतवाला था कि अकेला हाथी ही 1000 हाथी के बराबर बलवान था। इतना मतवाला हाथी इतना मतवाला है कि यदि हाथी की आवाज को शेर भी सुन लेता तो शेर भी भाग जाता जब दबा। इतना मतवाला हाथी। जब ये हाथी पानी पीने आ रहा था तो पीछे पीछे हथनियां आ रही थी, जैसे कोई राजा महाराजा चल रहा हो। हथनियां हाथी के पीछे पीछे आई। हाथी ने आकर के सरोवर में पानी पिया, हथनियों ने भी पिया, और पानी पीने के बाद हाथी ने सूंड में जल भर लिया, हथनियों पर फेंका, हथनियों ने हाथी को नहलाया, और हाथी और हथनियां जल में कीड़ा करने लगे।
जब ये कीड़ा कर रहे थे तो देखो दुनिया में ऐसे लोग कम हैं जो अपने दुख से दुखी हैं और ऐसे ज्यादा है जो दूसरे के सुख से परेशान। सामने वाला सुखी क्यों है? ये सुखी क्यों है? सामने वाले का सुख देखा नहीं जाता। अब हाथी का सुख एक मगर से देखा नहीं गया और वो मगर ने पानी के अंदर जो था वो मगर ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया कि तम तत्र कश्चिन नपदेव चोदितो ग्राहो बलिया चरणेरु साग्रहे। ग्राह में बलपूर्वक आकर चढ़ने और होश भरकर के और दाड़ मार दी और ये ग्राह मगरमच्छ खींच करके पानी में ले जाने लगा। हाथी डूबने लगा। हालांकि हाथी बहुत मतवाला था, बड़ा था, लेकिन हाथी का बल तो जमीन पे ही तो काम आएगा साहब, पानी में थोड़ी आएगा। हाथी जल में डूबने लगा। हथलियों ने रोकना चाहा, नहीं रोक पाई। हाथी जल के अंदर चला गया। हाथी अंदर चला गया। जब अंदर पानी के अंदर चला गया हाथी तो भीतर जाकर हाथी ने जोर लगाया। हाथी ऊपर आ गया। हाथी के पैर में लटका हुआ मगर भी ऊपर आ गया और ऊपर आते ही हाथी ने जोर लगाना बंद कर दिया। मगर ने जोर लगाया, फिर मगर नीचे खींच करके ले गए। ये गज और ग्राह की लड़ाई चलती रही और चली तो महाराज बहुत लंबी चली। कितने दिन तक चली? बोले भागवत में लिखा है समा सहस्त्रम व्यगवत नहीं पते। 1000 वर्ष तक चली। 1000 वर्ष तक समा सहस्त्रम व्यगवत नहीं पते। जब ये लड़ाई लंबी चली तो महाराज हाथी की चमड़ी गल गई, हड्डी मात्र है। आकाश में ब्रह्मा जी आ गए, महादेव जी आ गए, चंद्र जी आ गए, सूरज जी, सब देवता आ गए। सब लड़ाई को देख रहे, विचार कर रहे हैं कि हाथी यदि हमको बुलाए तो हम बचा लें। अरे नाम मतलब केवल इशारा दे देंगे। डमरू वाला बाबा कह दे मैं तो जाके भोले बाबा सोच रहे मैं बचा लूं। ब्रह्मा जी कह रहे मुझसे तो खाली ये कहते पेट मारे बाबा मैं बचा लूं। लेकिन हाथी ने सोच लिया मैं ब्रह्मा को क्यों बुलाऊंगा, मैं महादेव को क्यों बुलाऊंगा, मैं तो जन्म जन्मांतर से नारायण का दास हूं, तो प्रभु को। हाथी के संस्कार बहुत बढ़िया थे तो हाथी को एक स्तोत्र याद था। कौन सा स्तोत्र याद था? गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। हाथी उस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने लगा और क्या कहने लगा है? क्या कह रहा है हाथी कि ओम नमो भगवते तस्मै यते चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय हरीशाय विधीमहि। एक बात और बताता हूं, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में हाथी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया, ने ब्रह्मा का नाम लिया, ने विष्णु का नाम लिया, ने शंकर का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। क्या कह रहा है हाथी? मैं ऐसी शक्ति को प्रणाम करता हूं जो संसार का आदि बीज है, जो जगत के नियंता है, वो आकर के मुझे बचाए। जो संसार में शांत रूप को धारण करने वाले, घोर रूप को धारण करने वाले हैं, वो मुझे आकर के बचाए। कि नमो नमस्ते किलकारिणाय निष्कारिणाय कृतकारिणाय नमो विवर्गाय परायणाय महानुभावाय नमो नमस्ते। जो संसार का अखिल कारण है, अद्भुत कारण है, वो आकर के मुझे बचा। हाथी भगवान को पुकारता हुआ गाने लगा, कहने लगा। क्या कह रहा है हाथी? चक्र सुदर सनधारी लाज राखो हमारे। चक्र सुदर सनधारी लाज राखो हमारी। राखो हमारी लाज राखो हमारी। राखो हमारी लाज राखो हमारी। चक्र सुदर सनधारी लाज राखो हमारी।
जलवाई गज मुनिका है लड़े जलवाई गज मुनिका है लड़े जलवाई वो लड़े जलवाई लड़े जलवाई लड़े जलवाई लड़े जलवाई लड़त लड़त ओ लड़त लड़त गजवाई राजा को हमारी लड़त लड़त गजवाई राजा को हमारी जबर सुधर सनदारी राजा को हमारे जबर सुधर सनदारी राजा को हमारे दिल भर सूद रही जलूं पर 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 हरि नाम उतारे गज की देर सुनिया दुनंदन गज की देर सुनिया दुनंदन सुनिया दुनंदन सुनिया दुनंदन सुनिया दुनंदन सुनिया दुनंदन गज की देर सुनिया दुनंदन गज की देर सुनिया दुनंदन छोड़ी जी छोड़ी जी छोड़ी जी गरुड़ सवारी राजा को हमारे छोड़ी जी गरुड़ सवारी राजा को हमारी जगर सुधर सनदारी राजा को हमारे जगर सुधर सनदारी राजा को हमारे भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार गजराज ने भगवान को पुकारा। जब गजराज ने गजेंद्र मुख के द्वारा भगवान का स्तवन किया तो गजराज की पुकार को भगवान ने बैकुंठ में सुना। दौड़ पड़े, नंगे पैर दौड़ पड़े। पीतांबर कहाँ गिर गया, दुपट्टा कहाँ गिर गया, नंगे पैर दौड़ करके बैकुंठ के द्वार पर आ गए। गरुड़ जी भी सभी से आ रहे नाल, हाँ नंगे पैर। अरे गरुड़, आज मेरा एक भक्त पानी में डूबने वाला, मेरे ऊपर बैठे प्रभु। अरे तेरी सामर्थ नहीं तो मुझे लेकर के पहुंच जाए। अरे बैठे तो सही ना। भगवान गरुड़ पर विराजे,
और गरुड़ पर विराज करके भगवान गजराज को बचाने आने लगे। लेकिन गजराज के पास में आए तब तक तो हाथी की सूंड तिल भर रह गई वजन। भगवान को आता हुआ देख लिया, लेकिन गजराज ने विचार कर लिया कि जब तक भगवान मेरे पास में आएंगे तब तक तो मेरी सूंड में पानी भर जाएगा। तो हाथी के पास में एक कमल का पुष्प आ गया, उस पुष्प को हाथी ने भगवान को अर्पित कर दिया। अंतिम भेंट स्वीकार कर लो। और भगवान क्या कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहता अस्नामि प्रयतात्मना। कोई यदि भक्त मुझे पुष्प फल जल आदि अर्पित कर देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। इधर देखो ध्यान से, कौन से पत्र से भगवान राजी होते हैं? काय के पत्ते से राजी होते हैं। ऐसा कौन सा पत्ता है जिससे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं? बोले वो पत्ता है वैदिक मंत्र पत्र ही। वैदिक मंत्र का पत्ता यदि कोई भगवान को अर्पित कर देता है तो वैदिक मंत्र के पत्ते से भगवान सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। अच्छा, पुष्प कौन सा है जिस पुष्प से भगवान सबसे ज्यादा राजी होते हैं? गुलाब का पुष्प के मोगरे का पुष्प के कमल का पुष्प? बोले नहीं, ये पुष्प चाहे चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, पर वो पुष्प यदि आपने चढ़ा दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आप। कौन सा पुष्प है वो? बोले वो पुष्प है हृदय पुष्प। यदि कोई अपने हृदय पुष्प को मुझे दे देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता। फलम, ऐसा कौन सा फल है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? आम से होते हैं, केला, सेब। बोले ये फल चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन वो फल यदि आपने भगवान को दे दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वो कौन सा फल है? बोले वो फल है कर्म फल। अपने कर्मों का फल यदि कोई जीव मुझे दे देता है तो भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हो जाऊं। कर्म फल। तोयम, ऐसा कौन सा पानी जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? गंगा जल, जमुना जल, सरयू जल, या हैंडपंप का पानी, नल का पानी। बोले वो चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन एक पानी यदि कोई आदमी चढ़ा देता है तो भगवान उस पानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वो पानी कौन सा है भाई? बोले वो पानी है नेत्र का निकला हुआ जल। नेत्र जय सली भाई, यदि कोई नेत्र से भगवान के लिए जल निकाल देता है प्रभु के लिए तो भगवान उस जल को स्वीकार करते हैं। हमारे वृंदावन में एक संत कहते थे कि चाहे 12 महीने भजन कर लो, चाहे एक बार भगवान के लिए रो लो, सच्चे मन से भगवान के सामने बैठ करके हृदय से रो लो भगवान के सामने एक बार, तो 12 महीने भजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना नेत्र के जल से परमात्मा की याद में बहाए हुए नेत्र जल का इतना महत्व है। भगवान की कथा सुनने आए, कभी कभी मन को हृदय को कथा छू जाए, नेत्र से जल छलक जाए तो समझ लो हमारी कथा सार्थक है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त विहितम अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं ये मुझे कोई अर्पित कर देता मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। गजराज ने जब कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया तो भगवान उसको स्वीकार कर लिया और डूबते हुए गजराज की सूंड को जाकर के भगवान ने बाई भुजा दे करके पकड़ लिया और पकड़ करके जो गरुड़ की एट मारी, गरुड़ जी भगवान को लेकर आकाश में उड़े तो भगवान गरुड़ पर विराजमान और भगवान के हाथ में हाथी की सूंड और सूंड में लटक रहा है हाथी और हाथी के पैर में लटक रहा है मगर। उसके सहित भगवान लेकर के त्रिकूट पर्वत पर आ गए और त्रिकूट पर्वत पर आकर के भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का मस्तक काट दिया। बोल हरि भगवान की। आज भगवान ने हरि रूप धारण किया। और एक बात बताऊं, पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, बाद में गज का उद्धार किया। अरे ऐसा क्यों? अरे गज का उद्धार करने आए तो गज का करना चाहिए था ना, फिर मगर का उद्धार क्यों किया? बोले सुनो, मानो भगवान ये बताना चाहते हो कि भैया मैं अपने भक्त का चाहे बाद में कल्याण कर देता हूँ, पर यदि कोई मेरे भक्त के पैर पकड़ता है तो मेरे भक्त के पैर पकड़ने वाले का मैं पहले कल्याण करता हूँ। गजराज की
ग्रह ने 1000 वर्ष तक पैर पकड़े थे, इसलिए भगवान ने पहले ग्रह का उद्धार किया, बाद में हाथी का उद्धार किया। ये बताना चाहते थे मानो भगवान सब। ये सुदर्शन चक्र का गढ़ जाकर के जब त्रिकूट पर्वत में लगा तो त्रिकूट पर्वत में से ही सालिग्राम भगवान आते हैं। सालिग्राम जी कहां से आते हैं? त्रिकूट पर्वत में से आते हैं और ये कटकट करके गंडकी गंगा में गिरते हैं और गंडकी गंगा में से नेपाल में से हमारे पास में आते हैं। सालिग्राम जी दो तरह के होते हैं, एक सालिग्राम होते हैं साधारण सालिग्राम और एक सालिग्राम जो होते हैं चक्रांकित सालिग्राम, जिसमें चक्र बना हुआ। आप में से किसी ने चक्रांकित सालिग्राम का दर्शन किया है? किया हो तो हाथ ऊंचा करो, खड़ा करो। चक्रांकित सालिग्राम की पूजा का बड़ा भारी महत्व है साहब, उसकी पूजा का बड़ा महत्व। मिलते ही नहीं और मिलते हैं तो पूजा बड़ी दुर्लभ पूजा, बहुत प्यारी। तो ये सालिग्राम भगवान वहीं से आते हैं, चक्र का निशान बना हुआ वो चक्रांकित सालिग्राम। गज और ग्रह दोनों का उद्धार भगवान ने कर दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये गज और ग्रह दोनों कौन थे? इनके पूर्वजन्म के बारे में बताओ, ये कैसे देवता बन गए? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो मगरमच्छ था ग्रह, वो पहले के जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। क्या था? हुहु गंधर्व सप्तमा। ये दो भाई थे, एक भाई का नाम था हुहु गंधर्व और एक भाई का नाम है हाहा गंधर्व। दोनों देवताओं को हंसाने का काम करते थे। एक बार क्या हुआ कि हुहु नाम का गंधर्व उस सरोवर में स्नान कर रहा था, तो देवल नाम के ऋषि स्नान करने आए। ये पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर जाकर सोचने लगा कि मैं पैर पकड़ के खींच के ले जाऊंगा तो महात्मा जी डर जाएंगे, लोग कितना हंसेंगे, आनंद आएगा। तो ये पानी के अंदर जाकर के देवल ऋषि जैसे ही पानी में स्नान करने को उतरे, पैर पकड़ के खींच के ले जाने लगा। देवल ऋषि तो घबरा गए, कौन है भाई, मगर किधर ले जा रहा है, जब मगर की होने को प्राप्त हो जा। देवल ऋषि ने खूब गंधर्व को मगर बनने का श्राप दे दिया। गंधर्व ने कहा, महाराज जी मैं तो मजाक कर रहा था। बोले ये मजाक की बात है क्या? ऐसे कोई मजाक होती है? पानी में खींच के ले जा रहा, मेरे नाक मुंह में पानी भर जाता, मर जाता। बोले मुझे माफ कर दो महाराज। बोले माफी की बात तो ये है कि आज तूने जैसे मेरा पैर पकड़ा है ऐसे ही पैर पकड़ता जा। एक बार तू हाथी का पैर पकड़ेगा, हाथी भगवान को पुकारेंगे और भगवान आकर के तेरी रक्षा करेंगे। ये हुहु गंधर्व को आशीर्वाद मिल गया। वही हुहु गंधर्व आकर के ग्रह बना, आज भगवान के द्वारा उसका उद्धार हो गया। महाराज जी हाथी कौन था? बोले हाथी एक दक्षिण भारत का राजा था। दक्षिण भारत में एक देश है इंद्रद्युम्न, राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा बहुत अच्छे राजा थे, दिन रात भगवान का भजन करते, 18 20 घंटे भजन करते। मानर पांड्य देश का राजा था, दक्षिण भारत में पांड्य देश है, वहां का राजा था। एक बार अगस्त मुनि इनके दरबार में पधारे हजारों चेलों के साथ में, लेकिन राजा उस समय भजन कर रहे थे। 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, महात्मा जी को बैठे बैठे। महात्मा जी ने देखा भाई ये कैसा राजा है, उठने का नाम नहीं ले रहा है, आयु अतिथि का सम्मान करना नहीं जानता, जैसे हाथी बैठ जाता है उठने का नाम नहीं लेता, ऐसे हाथी की तरह बैठ गया। जा हाथी की होने को प्राप्त हो जा। अगस्त मुनि हाथी बनने का श्राप देकर के चले गए। उसके बाद में राजा की जब भजन की समाधि खुली तो नौकरों ने कहा, महाराज जी हाथी बनना पड़ेगा आपको। बोले क्यों? बोले अगस्त मुनि श्राप दे गए। बोले कब आए थे? बोले अभी अभी गए। राजा इंद्रद्युम्न दौड़ करके गया, अगस्त मुनि के चरणों में गिर गया। बोले महाराज जी आप मेरे महलों में पधारे और मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। महात्मा जी तो बोले भाई क्या कर रहे थे तुम राजन? बोले महाराज जी मैं भजन कर रहा था, भगवान। भजन कर रहे थे? बोले हाँ। हरे राम, हमने तो आपको श्राप दे दिया हाथी बनने का। तो राजा ने कहा महाराज जी मुझे हाथी बनने का कोई दुख नहीं है,
अरे 84 लाख योनियों में कोई न कोई योनि में तो जीव को जाना ही पड़ेगा। मुझे दुख केवल इस बात का है कि आप मेरे महलों में पधारे, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए। आप वापस चलो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। महात्मा जी को बड़ा क्षोभ हुआ। बोले भाई मैंने तो बिना सोचे समझे तुमको श्राप दे दिया, अब कोई बात नहीं। अब राजा हाथी तो तुझे बनना ही पड़ेगा भाई, मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा। लेकिन मैं वरदान देता हूं कि हाथी बनने के बाद भी तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति विराजमान रहेगी, और एक बार तुम्हारा एक ग्रह आकर के पैर पकड़ेगा, तुम भगवान को पुकारोगे और भगवान बैकुंठ छोड़ करके आएंगे और तुम्हारी आकर के रक्षा करेंगे। आज वही राजा इंद्रद्युम्न आकर के हाथी बना, और राजा ने, हाथी ने जब भगवान को पुकारा, भगवान ने आकर के उस राजा को मुक्त कर दिया। इस कथा का भाव क्या है? अब अध्यात्म भाव में चलिए, आप कथा को ले चलिए। अध्यात्म भाव से देखें तो हाथी कौन है? आप सब हाथी हैं, मैं भी हाथी हूं। जीवात्मा एक हाथी है, हाथी के समान है हम सब, मत वाले होके चल रहे हैं। और सबसे पहले हमारा भी काल रूपी ग्रह पैर ही पकड़ता है, जैसे हाथी का पैर पकड़ा। आज देख लो, आप कहीं भी जाके देख लो, संसार में ज्यादातर लोग यही कहते हैं साहब पैरन ने जवाब दे दी, घुटने ने जवाब दे दिया। घुटने पकड़ता है सबसे पहले काल। अब जब काल घुटने पकड़ता है तो जैसे हाथी का पैर पकड़ा काल रूपी ग्रह ने, तो परिवार वालों ने बचाना चाहा, स्त्रियों ने, बच्चों ने बचाना चाहा। ऐसे ही जब जीव आत्मा रूपी हाथी बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो परिवार वाले बचाने का प्रयास करते हैं। भाई बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ, जयपुर में दिखाओ, दिल्ली दिखाओ, विदेश में दिखाओ, कितना भी पैसा लग जाए लेकिन बचने चाहिए। लेकिन डॉक्टर जब जवाब दे देता है कि नहीं पड़ेगी बार, सेवा करो बस, कुछ नहीं रखा तो सेवा करो बस, तो ला करके पटक दिया जाता है घर में। तो जैसे हाथी को अंत में याद आई भगवान की, ऐसे अब उसको याद आती है कि देखो मैंने क्या नहीं किया परिवार के लिए, सब कुछ किया, आज मेरा कोई नहीं है, मैंने कभी धर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कुछ नहीं किया, पैसे पैसे के पीछे भागता रहा पूरे जीवन में। अब मैं क्या करूं, अब मेरे जाने का समय आ गया। अब पछताए होत का जो चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जीवात्मा रूपी हाथी, जैसे जीवात्मा हाथी ने परमात्मा का चिंतन किया, वैसे यदि हम भी रोजाना भगवान का चिंतन करें, ठाकुर जी का ध्यान करें, तो भगवान काल रूपी ग्रह से हमको आकर के बचाए। इस कथा का ये भाव। और ये गर्दन मोक्ष का फल क्या है? यदि चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कब क्या किया जाए, तब आप गजेंद्र मोक्ष का सहारा लीजिए। भागवत जी के सारे रास्ते खोल देगा। बुरे सपनों का, दुस्वप्नों का नाश करता गजेंद्र मोक्ष। इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष का पावन चरित्र सुनाया।